हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का क्लास लेके आ रहा हूं। इसमें हम लोग बात करते हैं 1 जनवरी 2023 से लेके अब तक जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई है उसके बारे में आपको मैं बताता हूं। पिछले कुछ दिनों से इस सिलसिले में मैं आपको रैंकिंग सूचकांक के बारे में बता रहा हूं। आज की बारी है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 के बारे में बताने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैंकिंग है और बच्चों मैं इस वीडियो को इस तरह से आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रहा हूं कि आप लोगों से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना भी डेप्थ में पूछा जाएगा, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के पोजीशन में होंगे। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बातें उभर के सामने आई है इस रैंकिंग में। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये जो रैंकिंग होता है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग, ये रैंकिंग लाया जाता है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा लाया जाता है। यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट अमेरिका की एक मीडिया कंपनी है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह प्रत्येक साल विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी करती है। रैंकिंग जारी करने का पैमाना है, कुछ आधार है। आगे हम लोग अपने वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे क्या पैमाना है, क्या पैरामीटर है जिसके बेस पे यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ये रैंकिंग जारी करती है। कुल 10 पैमाना है, 10 वर्ग है जिस आधार पे ये यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट अपनी रैंकिंग जारी करती है। आगे हम लोग इस पैमाना को, इस मानदंड को डिटेल में देखेंगे। स्विट्जरलैंड इस साल नंबर 1 रहा है। भारत का पोजीशन 30वें नंबर पे रहा है। पिछले साल भारत का पोजीशन 31वें नंबर पे था। आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं क्या है इस साल इस रैंकिंग में। सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ये रैंकिंग जारी किया जाता है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा ये रैंकिंग जारी किया जाता है। इस सितंबर 2023 में रैंकिंग जारी किया गया और रैंकिंग को अगर हम देखते हैं तो इस रैंकिंग के आधार पे नंबर 1 स्विट्जरलैंड रहा है। इस रैंकिंग में नंबर 1 बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड रहा है। नंबर 1 पे बच्चों स्विट्जरलैंड रहा है, नंबर 2 पे कनाडा रहा है और नंबर 3 पे स्वीडन रहा है। इसी तरह से अगर हम लोग रैंकिंग को देखते जाए, बढ़ाते जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पोजीशन नंबर 4 है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 5वें पे है। इस लिस्ट में आप इस टॉप 10 कंट्री को देख सकते हैं। भारत का स्थान थोड़ा पीछे है लेकिन पिछले साल की तुलना में भारत ने काफी अच्छा इंप्रूव किया है। पिछले साल भारत जहां 31वें नंबर पे था, इस साल सुधार करके भारत का पोजीशन 30वां रहा है। ये एक अच्छी बात है कि भारत ने अपने स्थान में सुधार किया है और भारत का स्थान 30वां रहा है। यहाँ पे आप इस क्लियर रूप से देख सकते हैं कि भारत का स्थान 30वां रहा है इस रैंकिंग में। अब हम बात करते हैं इस पैरामीटर की। ये जो बच्चों रैंकिंग लाया जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि कुल मिला के 10 पैरामीटर के आधार पर यह रैंकिंग को लाया जाता है। कौन कौन सा पैरामीटर है आइए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो रैंकिंग लाया जाता है उसमें देखा जाता है एडवेंचर को देखा जाता है। एडवेंचर, एगिलिटी, कल्चर इन्फ्लुएंस, इंटरप्रेन्योरशिप, हेरिटेज, मूवर्स, ओपन फॉर बिजनेस, पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और जो लास्ट है वो है सोशल पर्पस। ये छह पैमाना है, जिसके 10 पैमाना है जिसके आधार पे ये रैंकिंग लाया जाता है। अगर हम भारत की बात कर ले तो भारत की अगर हम लोग बात करें तो कुल 10 रैंकिंग में 10 वर्ग में भारत का पोजीशन क्या रहा ये मैं आपको बता रहा हूं। अभी मैंने बताया कि कुल 10 आधारों पर, 10 मानदंडों पे ये रैंकिंग जारी किया जाता है। भारत का अगर बात करें तो भारत इन 10 रैंकिंग वर्गों में सबसे अच्छा भारत का पोजीशन रहा है, मूवर्स में रहा है, जिसमें भारत का पोजीशन 5वां रहा है। ये जो 10 वर्ग है इसके बारे में संक्षेप में आपको बता देता हूं कि ये 10 वर्ग कौन कौन से है। अगर हम लोग शुरुआत से देखते जाएं, सबसे पहले एडवेंचर आता है। एडवेंचर में देखा जाता है कि कोई भी देश एडवेंचर में कितना ही अच्छा है। एडवेंचर आप लोग सब इस वर्ड से वाकिफ है। सेकेंड नंबर पे एगिलिटी है। एगिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी देश किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट करने में कितना अच्छा है, उसको एगिलिटी कहा जाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि कल्चरली कोई देश कितना ज्यादा सॉन्ड है। आगे अगर हम लोग बात करें इंटरप्रेन्योरशिप की, इसका मतलब होता है कि देश जो है अपने इनोवेशन में कितना आगे है, इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में वो देश कितना आगे है। हेरिटेज की अगर बात करें, हेरिटेज आप लोग सब जानते हैं, हर देश का कुछ हेरिटेज होता है। हेरिटेज को संभालने में वो देश कितना सक्षम है, इसको भी रैंकिंग में शामिल किया जाता है। मूवर्स के अंतर्गत अगर देखा जाता है कि अगर दूसरे देश की इकोनॉमी आधार पे भारत ने अपनी इकोनॉमी को कितना मजबूत किया है, कोई देश कितना अपनी इकोनॉमी को दूसरे देश के कंपैरिजन में किस हद तक सुधार करता है, वो मूवर्स के अंतर्गत आता है।
ओपन फॉर बिजनेस के अंतर्गत आता है कि बिजनेस के क्षेत्र में वो देश कितना खुला है। पावर की बात करें तो पावर के अंतर्गत आता है कि मिलिट्री रूप से वो देश कितना सशक्त है, दूसरे देश उस देश की मिलिट्री शक्ति को कितना मजबूत मानती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत देखा जाता है कि उस देश के नागरिक अपने जीवन को कितने अच्छे तरह से निर्वाह कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ के अंतर्गत एजुकेशन आता है, इन्वायरमेंट आता है, सारा कुछ शामिल किया जाता है। लास्ट में अगर सोशल पर्पस की बात करें, इसके अंतर्गत देखा जाता है कि मानवाधिकार से रिलेटेड मुद्दे उस देश में कितना गंभीरता से लिया जाता है। ये 10 पैमाना है बच्चों, जिसके आधार पे यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा रैंकिंग जारी किया जाता है। हर साल ये रैंकिंग जारी होता है। अगर 10 अलग अलग पैमानों की बात करें तो हर 10 पैमानों पे हर देश का रैंकिंग अलग अलग है। बच्चों एग्जाम में आपको किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा अब मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूपी पुलिस दरोगा या टीचर की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का रैंकिंग में कौन सा स्थान है। 2023 के आधार पर भारत का रैंकिंग में कौन सा स्थान है। अगर ये क्वेश्चन आपसे बच्चों पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि भारत का पोजीशन है 30वां 2023 के आधार पे। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 के आधार पर देश का क्या पोजीशन था भारत का, तो वर्ष 2022 में भारत का रैंकिंग 31वां। दोनों साल का कंपेयर पूछा जा सकता है कि भारत ने अपनी स्थिति में सुधार किया या भारत की स्थिति में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। तो अगर दोनों साल के रैंकिंग अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब हम फिर से दोबारा बात करते हैं कि जो 10 अलग अलग बच्चों पैमाना बताया गया, 10 अलग अलग मानदंड बताया गया, जिसको कि मैंने शुरू में आपको बताया था, उस बेस पे कौन सा देश किस पोजीशन पे आता है। इतना डिटेल में आपको सिर्फ आईएएस पीसीएस में पूछा जा सकता है। अगर हम लोग बात करें एडवेंचर की, तो एडवेंचर में सबसे पहले ब्राजील का स्थान आता है। इसमें सेकेंड थर्ड आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टॉप ध्यान रखने की जरूरत है। अगर 10 अलग अलग पैमाने की बात किया जाए, एडवेंचर में ब्राजील का नंबर 1 स्थान है। एगिलिटी में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का नंबर 1 स्थान है। उसी तरह से कल्चरल इन्फ्लुएंस की अगर बात करें तो इटली ने अपना स्थान पक्का किया नंबर 1 पे। एंटरप्रेन्योरशिप में अमेरिका नंबर 1 पे है। अगर देखते हैं हेरिटेज की बात करें तो इटली यहाँ भी नंबर 1 है। मूवर्स में यूनाइटेड अरब अमीरात ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ओपन फॉर बिजनेस, जैसा मैंने बताया कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी के मामले में वो देश कितना अच्छा है, इस मामले में बच्चे स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। अगर पावर की बात करें, इसमें आप लोग सब जानते हैं कि पावर मिलिट्री रूप से यूएसए सबसे सशक्त माना जाता है। आप रैंकिंग पे भी देख सकते हैं कि पावर में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नंबर 1 पे है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो स्वीडन में सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ माना जाता है इस रिपोर्ट के आधार पे। सोशल पर्पस में भी स्वीडन नंबर 1 पे है। ये 10 आधार है जिसके आधार पे क्वालिटी ऑफ ये देशों का रैंकिंग जारी किया जाता है। अब अगर हम लोग दोबारा भारत पे आते हैं, भारत की अगर बात करें तो ये 10 पैमाना है। इसमें सबसे ज्यादा जो भारत ने अपना पोजीशन अच्छा किया है वो किया है मूवर्स के मामले में। मूवर्स में भारत का पोजीशन 5वां है, जो कि काफी अच्छा है। अगर हम लोग हेरिटेज की बात करें, यहाँ भी भारत का स्थान है 10वां। तो मूवर्स और हेरिटेज, इसमें भारत का पोजीशन काफी अच्छा है। अगर पावर की बात करें, मिलिट्री रूप से भारत भी काफी सशक्त है, तो पावर्स में भारत का स्थान है 12वां। इन तीनों में भारत का स्थान काफी अच्छा है। एक बात और, इस साल कुल मिला के 87 देशों का रैंकिंग जारी किया गया है। पिछले साल 85 देश का रैंकिंग जारी किया गया था। तो 87 देश में भारत का पोजीशन 30वां है, ओवरऑल 30वां है। लेकिन अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग कैटेगरी की अगर बात किया जाए तो भारत का पोजीशन अलग अलग कैटेगरी में भिन्न भिन्न है। सबसे अच्छा, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, मूवर्स में नंबर 5 पे है। आप लोग जो सबसे अच्छा मूवर्स में, उसके जरूर ध्यान रखिए। मूवर्स में भारत का रैंकिंग है नंबर 5। लास्ट में बच्चों मैं आपको बताता हूं कि किस कैटेगरी का कितना वेटेज दिया गया इस रिपोर्ट में। तो सबसे ज्यादा बच्चों जो वेटेज दिया गया इस रिपोर्ट में वो एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया। एंटरप्रेन्योरशिप को कुल 14.13 रेटिंग दिया गया, 14 से भी ज्यादा। उसी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी 14 से ज्यादा दिया गया है। एगिलिटी को भी 14 से ज्यादा दिया गया है, बस मार्जिनल अंतर है। एंटरप्रेन्योरशिप का 14.13, क्वालिटी ऑफ लाइफ का 14.12, एगिलिटी का 14.02। अगर हम लोग दूसरे की बात करें, दूसरे पैरामीटर की बात करें, तो दूसरे पैरामीटर को अगर हम लोग देखते हैं तो सोशल पर्पस का 12.83 है, मूवर्स का 11.54, कल्चरल इन्फ्लुएंस का 10.44, ओपन फॉर बिजनेस 9.43, एडवेंचर 5.37, पावर 5 और हेरिटेज का स्थान आता है 3.13।
तो हर सेगमेंट को अलग अलग वेटेज दिया गया है। सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया इंटरप्रेन्योरशिप को। इसका मतलब है कि जो देश इंटरप्रेन्योरशिप में नंबर 1 पे है उसका ज्यादा चांस है कि ओवरऑल उसका कंडीशन अच्छा होगा। भारत का हेरिटेज में 5वां स्थान है बच्चों, मैंने मूवर्स में 5वां स्थान है, हेरिटेज में भारत का काफी अच्छा स्थान है। अगर हम लोग देखते हैं भारत का पोजीशन को देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मूवर्स में भारत का स्थान है 5वां, हेरिटेज में भारत का स्थान है 10वां, लेकिन ओवरऑल भारत का स्थान 30वां है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि हेरिटेज का वेट सिर्फ 3.13 है और पावर का वेटेज 5 है। इन दोनों का वेटेज 3.13, पावर का 5 है, इसलिए पावर में भारत का रैंकिंग 12 होने के बावजूद और हेरिटेज में भारत का रैंकिंग 5 होने के बावजूद ओवरऑल भारत का रैंकिंग 30 है, क्योंकि इन दोनों का वेटेज काफी कम है। दोबारा हम लोग स्लाइड को देखते हैं और समराइज करते हैं इस रिपोर्ट को। तो अभी तक मैंने बताया है कि ये रिपोर्ट यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा प्रति वर्ष जारी किया जाता है, जिसमें स्विट्जरलैंड को इस साल ओवरऑल नंबर 1 का पोजीशन मिला है। नंबर 2, नंबर 3 आगे मैं आपको बता दूंगा। कनाडा है नंबर 2 पे और स्वीडन नंबर 3 पे। भारत का पोजीशन बच्चों इस साल 30वां रहा है और पिछले साल भारत का पोजीशन 31वां था। अगर हम लोग एक स्लाइड में देख लेते हैं 1, 2, 3, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखो कि नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, नंबर 2 पे कनाडा और नंबर 3 पे स्वीडन का स्थान आता है। इसी तरह से हम लोग अंतिम 3 देश का बात करें, मैंने शुरू में बताया कि कुल मिला के 87 देशों को इस रैंकिंग में शामिल किया गया है और इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पे ईरान है, 86वां पोजीशन बेलारूस का है और 85वां पोजीशन लेबनान का है। भारत के जितने भी पैरामीटर दोबारा से मैंने यहाँ पे बता दिया है, जो बच्चे दोबारा देखना चाहे यहाँ पे आराम से समझ सकते हैं। स्वीडन चौथे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे स्वीडन है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है। ओवरऑल की अगर बात करें, यूएसए का स्थान मैंने शुरू में बताया था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि यूएसए का स्थान 5वां है, लेकिन पावर में यूएसए का स्थान 1 था। बच्चों जो 10 सेगमेंट है उसमें कौन कौन सा कंट्री टॉप पे उसको जरूर ध्यान रखो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान का स्थान अंतिम है, अंतिम मतलब 87वां। बच्चों ये था सर्वश्रेष्ठ देश की रैंकिंग। उम्मीद है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एग्जाम में बनाने के पूरी तरह से बनाने के लिए कंफर्म हो जाएंगे। इस वीडियो को दोबारा देखते रहे क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज को बताया गया है। हो सकता है जो बच्चा पहली बार देख रहा हो उसमें बहुत सारा फैक्ट आप लोग को एक बार में समझ में नहीं आए, तो 2 बार 3 बार देखते जाए। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी चीज बताया गया है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। यज्ञ विद्या आपके लिए इसके अलावा करंट अफेयर्स के अलावा बहुत सारा सेगमेंट लेके आया है, इसलिए आप यज्ञ विद्या के सारे वीडियो को देखते रहिए और लाइक करते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आ जाए बच्चे तो बिल्कुल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग यज्ञ विद्या सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जिस माध्यम से आप चाहें यज्ञ विद्या से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो को पीडीएफ रूप में आप चाहें तो टेलीग्राम या हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला वीडियो लेकर बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूं, तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए यज्ञ विद्या। बाय बाय।